अध्याय 14। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति का गर्भ है। उसमें मैं चेतन स्वरूप बीज की स्थापना करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, तरह तरह की सब योनियों में जितने शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं चैतन्य स्वरूप बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह प्रसन्नता और ज्ञान के मोह द्वारा बंधता है। हे अर्जुन, रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जानो। वह जीवात्मा को कर्म द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सभी देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जानो। वह जीवात्मा को इंद्रिय सुख, आलस्य और निद्रा द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण प्रसन्नता में, रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण प्रमाद में लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण तथा सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। जिस समय इस देह, अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, प्रमाद और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां ये सब उत्पन्न होते हैं। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब दिव्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य, कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को
अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परम आनंद को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से पार पा चुका पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से पार पाता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, वह पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप ज्ञान प्रकाश, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह के प्रवृत्त होने पर न उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। वह साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। वह निरंतर आत्मभाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला होता है। जो व्यक्ति मान और अपमान में सम, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित होता है, वह व्यक्ति गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष भक्ति योग द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म, शाश्वत धर्म और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं। इस प्रकार अध्याय 14 पूरा हुआ।